टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? होप सो आप सब बढ़िया होंगे। सो स्टूडेंट्स, इन आवर लास्ट क्लास वी हैव कंप्लीटेड द चैप्टर नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। मैंने आपको मैनेजमेंट का रोल स्टडी करा, हमने उसकी इम्पोर्टेंस क्या है, मैनेजमेंट के फंक्शंस क्या है। आज का हमारा टॉपिक जो है प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट में क्या आएगा? लाइक आपने 9th में या 10th में प्रिंसिपल स्टडी करे हैं। लॉ ऑफ ग्रेविटेशन साइंस में एक्सपेरिमेंट्स पे जो बेस था, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन या सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, वो सब क्या थे? एक्सपेरिमेंट्स पे बेस थे। सिमिलरली आज हम मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स स्टडी करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल प्रिंसिपल्स का मीनिंग क्या है? प्रिंसिपल्स क्या होते हैं? प्रिंसिपल एक ऐसी स्टेटमेंट है, अ प्रिंसिपल refers to a statement। प्रिंसिपल एक ऐसी स्टेटमेंट है जो हमें ट्रुथ को एक्सप्लेन करती है, विच रिफ्लेक्ट फंडामेंटल ट्रुथ अबाउट सम फिनोमिना। कोई भी फिनोमिना है, उसका जो भी फैक्ट है वो उसको रिवील करती है। विच रिफ्लेक्ट फंडामेंटल ट्रुथ, किस बारे में ट्रुथ बताएगी? अबाउट सम फिनोमिना। और वो जो फिनोमिना है वो किस पे बेस्ड है? कॉज एंड इफेक्ट रिलेशन पे। मतलब किस केस में, किस सिचुएशन में आप क्या अप्लाई कर रहे हैं। विथ अबाउट सम फिनोमिना, और वो किस पे बेस्ड है? कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप पे। प्रिंसिपल एक ऐसी स्टेटमेंट है, कोई भी प्रिंसिपल जो फंडामेंटल ट्रुथ को रिफ्लेक्ट करता है, एंड वो जो ट्रुथ है वो रिजल्ट आ रहा है किसी, उसका कुछ कॉज है एंड उसका कुछ इफेक्ट आएगा। तो वन बाय वन हम इन प्रिंसिपल्स को भी स्टडी करेंगे, जो कि फ्योल ने भी दी हैं और टेलर ने भी दी हैं। ये गाइडलाइंस होती हैं जो डिसीजन मेकिंग में काम आती हैं एंड मैनेजर्स के बिहेवियर को भी रिफ्लेक्ट करती हैं। तो सबसे पहले प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट में मैं आपको इसकी नेचर करवाऊंगी कि नेचर क्या है मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स की। यूनिवर्सल एप्लीकेशन। नेचर ऑफ मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स में फर्स्ट क्या आएगा? यूनिवर्सल एप्लीकेशन। कि ये जो प्रिंसिपल्स बनाए हैं कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप पे बेस्ड है, इनको हम कहीं भी इनको अप्लाई कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि इनकी कोई लिमिटेशन है कि आप इन्हें हमेशा यूज नहीं कर सकते। दे कैन बी अप्लाइड टू ऑल टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। दीज प्रिंसिपल्स कैन बी अप्लाइड टू ऑल टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। बिजनेस चाहे लार्ज है, लार्ज स्केल पर है या स्मॉल स्केल पर है, आप हर जगह इन प्रिंसिपल्स को अप्लाई करेंगे। फॉर एग्जाम्पल एक प्रिंसिपल है डिवीजन ऑफ वर्क का। डिवीजन ऑफ वर्क में क्या है? आप पूरे होल वर्क को अलग अलग उसमें डिवाइड करेंगे अकॉर्डिंग टू स्पेशलाइजेशन। तो ये प्रिंसिपल जो अप्लाई होगा, बिकॉज अगर स्पेशलाइजेशन नहीं होगी तो काम में बेस्ट रिजल्ट्स नहीं आएंगे। देन इज द, ये जो प्रिंसिपल्स हैं दीज आर द जनरल गाइडलाइंस। मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स क्या हैं बच्चों? दीज आर जनरल गाइडलाइंस टू एक्शन, बट दीज प्रिंसिपल्स डू नॉट प्रोवाइड रेडीमेड सोल्यूशन। ये जो प्रिंसिपल्स हैं ये हमें जनरल गाइडलाइंस देते हैं, एग्जैक्ट सॉल्यूशन प्रोवाइड नहीं करते। सॉल्यूशन तो जो आपको एग्जैक्ट मिलता है वो सिचुएशन के अकॉर्डिंग मिलता है। इन गाइडलाइंस की हेल्प से हमें हेल्प मिल जाती है, हाउ कैन वी सॉल्व दैट पर्टिकुलर सिचुएशन। तो ये जो प्रिंसिपल्स है ये हमें जनरल गाइडलाइंस प्रोवाइड करते हैं। दीज प्रिंसिपल्स प्रोवाइड जनरल गाइडलाइंस। एक्चुअल सिचुएशन के अकॉर्डिंग नहीं पता चलता, एक्चुअल सॉल्यूशन नहीं देते, बिकॉज एक्चुअल सॉल्यूशन तो डिपेंड करेगा सिचुएशन क्या है आपकी फर्म की। देन है आपका फॉर्म्ड बाय प्रैक्टिस एंड एक्सपेरिमेंट्स। ये जितने भी प्रिंसिपल्स बने हैं इनिशियली इनको डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशंस में अप्लाई करा गया है, उसके बाद इन्हें प्रॉपर एक प्रिंसिपल का नेम दिया गया है, एक प्रॉपर इन्हें प्लेटफॉर्म मिला है। तो ये जो इतने भी प्रिंसिपल्स हैं ये एक्सपेरिमेंट्स पे बेस्ड है। दे आर फॉर्म्ड बाय प्रैक्टिस एंड एक्सपेरिमेंट्स।
अगेन अगेन अप्लाई करने पर ही, प्रैक्टिस में लाने पर ही इन्हें प्रॉपर प्लेटफॉर्म दिया गया है। फॉर एग्जाम्पल, प्रिंसिपल ऑफ डिवीजन इज नॉट डेवलप्ड ओवरनाइट। एक रात में जो प्रिंसिपल है, फॉर एग्जाम्पल जो प्रिंसिपल ऑफ डिवीजन ऑफ वर्क है कि आप होल ऑर्गेनाइजेशन में वर्क को डिवाइड करेंगे, वो ओवरनाइट नहीं बना। सिचुएशन देखी गई कि अगर आप एक ही पर्सन को होल वर्क असाइन करते हैं तो वहां उसकी एफिशिएंसी नहीं आ पाती। फॉर बेटर एफिशिएंसी, फॉर 100% एफिशिएंसी, पूरे वर्क को डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में डिवाइड किया गया, डिफरेंट पर्सन्स को एलोकेट करा गया, सो दैट उनकी अच्छे से एफिशिएंसी आ सके इस काम को करने में। तो इसी टाइप से ये जितने भी प्रिंसिपल्स हैं, ये आफ्टर डीप रिसर्च वर्क के बाद जो है इन्हें यहाँ पर एक प्लेटफॉर्म दिया गया है। ये ओवरनाइट नहीं बने, दे आर एवोल्यूशनरी इन नेचर। नेक्स्ट आता है फ्लेक्सिबल। मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स कैन बी अप्लाइड डिफरेंटली, आप अप्लाई कर सकते हो एंड अंडर डिफरेंट सिचुएशंस। ऐसा नहीं है कि आप इनको जो है चेंजेस नहीं कर सकते। कभी कभी हमें चेंजेस की नीड होती है तो हम अकॉर्डिंगली चेंजेस भी करते हैं। डिपेंड करता है कि फर्म की उस टाइम पे सिचुएशन क्या है, अकॉर्डिंग टू सिचुएशन आप इसमें चेंजेस करेंगे। ऐसा नहीं है कि ये एक हार्ड एंड स्ट्रिक्ट रूल है, ये रिजिड है, इनमें चेंजेस करना पॉसिबल नहीं है। दीज प्रिंसिपल्स आर फ्लेक्सिबल, अकॉर्डिंग टू सिचुएशन वी कैन मेक चेंजेस इन देम। उसके बाद आता है कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। जितने भी मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स हैं कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप शो करते हैं, कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। ये भी बताते हैं अगर एक पर्टिकुलर प्रिंसिपल को सिचुएशन में अप्लाई किया जा रहा है तो उसका इफेक्ट क्या होगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप होल वर्क को एक सिंगल पर्सन को देंगे, इट विल क्रिएट कंफ्यूजन फॉर द पर्सन, बिकॉज वो अकेला पर्सन सभी काम अच्छे से नहीं कर पाएगा क्योंकि वो ओवरबर्डन हो जाएगा। एंड इफ यू डिवाइड द वर्क इनटू डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन, डिफरेंट डिपार्टमेंट्स, तो इससे क्या होगा, वो ओवरबर्डन नहीं होगा एंड वो काम को एफिशिएंटली इफेक्टिवली करेगा। तो ये कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप में कि ये परफेक्टली नहीं होते, एब्सोल्यूट रिजल्ट नहीं देंगे, बट इट डिपेंड्स अपॉन द सिचुएशन कि कहां पर कौन सा प्रिंसिपल इफेक्टिवली वर्क कर रहा है। देन इज द कॉन्टिजेंट। ये जो प्रिंसिपल है ये डिपेंड करते हैं अपॉन द सिचुएशन, वहां पर जो प्रिवेल कर रही है। इट डिपेंड्स अपॉन द सिचुएशन। फॉर एग्जाम्पल, प्रिंसिपल ऑफ टीम स्पिरिट वेरी इंपॉर्टेंट है एक ऑर्गेनाइजेशन में, जहां पर जो है काम देखो, फॉर एग्जाम्पल टीम स्पिरिट का प्रिंसिपल है, ये कहाँ अप्लाई हो सकता है, जहां फर्म को कोऑर्डिनेशन में काम करना है, बट जहां पर फर्म को इंडिविजुअल परफॉर्मेंस चाहिए वहां पर टीम स्पिरिट का प्रिंसिपल वर्क नहीं करेगा। सो इट डिपेंड्स अपॉन द सिचुएशन, सिचुएशन टू सिचुएशन ये वेरी करेगा कि कहाँ कौन सा प्रिंसिपल इफेक्टिवली एप्लीकेबल होगा और कौन सा नहीं होगा। तो दीज आर द नेचर ऑफ प्रिंसिपल्स। ये जो हमने प्रिंसिपल्स वन बाय वन स्टडी करेंगे, लाइक पहले टेलर ने दिए, टेलर के उसमें करेक्शन करके उससे बेटर जो है अप्रोच दी फियोल ने, उसके 14 प्रिंसिपल्स हैं। तो वन बाय वन मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी, बट उससे पहले ये समझना बहुत जरूरी है कि इन प्रिंसिपल्स की नेचर क्या है, जो मैंने आपको बताई है कि यूनिवर्सली एप्लीकेबल होते हैं, जनरल गाइडलाइंस है, ये प्रैक्टिस पे बेस्ड है, फ्लेक्सिबल है, देन कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। इसके बाद नेक्स्ट क्या आएगा, इनकी इंपॉर्टेंस क्या है मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स की, जो मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी। तो बच्चों, इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इम्पोर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स, कि इन मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स की इम्पोर्टेंस क्या है, इम्पोर्टेंस ऑफ प्रिंसिपल्स। तो इसमें फर्स्ट आता है आपका प्रोवाइड्स मैनेजर्स विद यूजफुल इंसाइट इनटू रियलिटी। ये जितने भी प्रिंसिपल्स हैं ये मैनेजर को क्या प्रोवाइड करते हैं, नॉलेज देते हैं, अंडरस्टैंडिंग देते हैं कि उन्हें किस टाइप से डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशंस में हेल्प मिलती है। तो दीज प्रोवाइड, ये जो भी प्रिंसिपल्स हैं ये क्या प्रोवाइड्स करते हैं मैनेजर को, सॉल्यूशंस, नॉलेज, जिससे कि उनको प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में हेल्प मिलती है। दीज आर द टाइप ऑफ गाइडलाइंस, और ये नहीं है कि ये परफेक्टली एप्लीकेबल होंगे,
ये डिपेंड करेगा कि ये वहां पर सक्सेसफुल होंगे या नहीं होंगे। इन प्रिंसिपल से वो सीखते हैं, अपनी मिस्टेक्स को करेक्ट करने में सीखते हैं ये प्रिंसिपल्स। देन इज द ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। ऑप्टिमम मीन्स बेस्ट, यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। ऑप्टिमम मीन्स विदाउट वेस्टिंग हम रिसोर्सेज को यूटिलाइज कर रहे हैं, विदाउट वेस्टिंग एफिशिएंटली हम इन रिसोर्सेज को यूटिलाइज कर रहे हैं। ये जो प्रिंसिपल्स हैं ये वेस्टफुल मूवमेंट्स को कट डाउन करते हैं कि आप वेस्टफुल मूवमेंट्स को हटा दीजिए एंड ऐसा स्टैंडर्ड टाइम देते हैं जिससे वर्कर्स का जो काम है वो एक प्रॉपर स्टैंडर्ड टाइम में कंप्लीट हो जाए बिना टाइम वेस्ट करे, और इससे उनका टाइम भी सेव रहता है, एनर्जी भी सेव रहती है, और ये इकोनॉमिकल बनाता है रिसोर्सेज के यूज को। देन इज द साइंटिफिक डिसीजंस। मैनेजर्स हैव टू टेक नंबर ऑफ डिसीजंस एवरी डे। तो मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स हेल्प करते हैं मैनेजर की कि वो वेरियस प्रॉब्लम्स को जो अप्रोच कर रहे हैं वो साइंटिफिकली करें एंड सिस्टमैटिकली करें। साइंटिफिक डिसीजंस, इसमें क्या आएगा कि मैनेजर्स को डिफरेंट प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना है, डिफरेंट डिसीजंस लेने हैं। जैसे टेलर्स के प्रिंसिपल हमेशा इंसिस्ट करते हैं ऑन रिप्लेसमेंट ऑफ रूल ऑफ थंब। मतलब कैसे? रिप्लेसमेंट ऑफ रूल ऑफ थंब क्या है? वो सजेस्ट करता है कि आप टाइम स्टडी देखो कि एक पर्सन को एक काम को करने में कितना टाइम लग रहा है, मतलब वो प्रॉपर कितना टाइम वेस्ट कर रहा है उसमें, वो रेस्ट कितना ले रहा है, उसे कितना टाइम उसे अदर एक्टिविटीज के लिए चाहिए, या पिक एंड ड्रॉप उसको जो वो टूल्स इम्प्लीमेंट्स यूज कर रहा है उनको पुट प्लेसमेंट में उसका कितना टाइम वेस्ट हो रहा है, उसका रेस्ट का टाइम क्या है, लंच टाइम क्या है। तो ये वेस्टफुल एक्टिविटीज को रिमूव करता है। तो यहाँ पर क्या है कि जो एग्जाम्पल आपने लिया है कि उसने टाइम स्टडी कंडक्ट करी है ताकि वेस्टफुल एक्टिविटीज को रिमूव करे एंड वो एफिशिएंटली वर्क करे प्रॉपर टाइम में। देन इज द मीटिंग चेंजिंग एनवायरमेंटल रिक्वायरमेंट। इन मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स की नीड क्या है? दे हेल्प्स इन मीटिंग चेंजिंग एनवायरमेंटल रिक्वायरमेंट। एनवायरमेंट की रिक्वायरमेंट्स डे टू डे चेंज हो रही हैं, ऐसा नहीं है कि ऑल द टाइम वो रिक्वायरमेंट सेम रहती हैं। तो उन रिक्वायरमेंट्स में जो भी चेंजेस हो रहे हैं तो उसके लिए जो भी सोल्यूशन है ये प्रिंसिपल्स हमें प्रोवाइड करते हैं। ये मैनेजर्स को ट्रेन करते हैं कि किस सिचुएशन में उन्हें डिसीजन कैसे लेना है। दीज मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स हेल्प इन ट्रेनिंग द मैनेजर्स सो दैट जब वो सिचुएशन अराइज हो, वो प्रॉब्लम आए, दे कैन टेक डिसीजन इफेक्टिवली, और इफ नीडेड तो वो उन प्रिंसिपल्स में चेंजेस भी कर सकते हैं। ऐसा नहीं है वो हार्ड एंड फास्ट रूल है, they can make changes in them also. Then is the effective administration. Administration में क्या होगा बच्चों? Effective, efficiently. Administration is the working, proper management. इन प्रिंसिपल्स की इंपॉर्टेंस क्या है? इनकी हेल्प से हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन की वर्किंग है वो इफेक्टिवली हो सकती है, एफिशिएंटली हो सकती है, because whole burden is divided among the different level of managers. एक पर्सन पर नहीं रहेगा सारा बर्डन, वो डिवाइड हो रहा है सब लोगों में, so that वो पर्सन अकेला जो है ओवर बर्डन नहीं होगा। और यहाँ पर क्या सब कोऑर्डिनेशन में काम कर रहे हैं, टीम स्पिरिट इज देयर। तो ऐसा नहीं है सिंगल पर्सन को डिसीजन लेना है या सिंगल पर्सन ओवर बर्डन रहेगा। जब सब लोग मिलजुल कर काम कर रहे हैं तो एक सिंगल पर्सन पे रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं आएगी, तो यहाँ पर सारे काम एफिशिएंटली हो सकते हैं। देन इज द फुलफिलिंग सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज। एक बिजनेस जो है वो सिर्फ अपने लिए पर्सनली नहीं काम कर रहा, उसकी ड्यूटी है कि वो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी पूरी करेगा, बिकॉज सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज आज के टाइम में बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी बिजनेस के लिए। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी उसका मेन पॉइंट आता है फॉर एनी बिजनेस। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स सोसाइटी, किसी को नुकसान ना हो, वेदर वो एनवायरनमेंट का नुकसान है, वेदर वो लोगों की हेल्थ का है। सबकी ड्यूटी बनती है कि इन बातों को कंसीडर करें कि किसी को भी नुकसान ना हो उसकी वजह से। तो ये जो प्रिंसिपल्स है हेल्प करते हैं, एज अ गाइडलाइन प्रोवाइड करते हैं सो दैट सोसाइटी को नुकसान ना हो। जितने भी ये प्रिंसिपल्स बने हैं, चाहे आप बर्डन को कम कर रहे हैं, चाहे आप वर्कर्स के वेजेस की बात कर रहे हैं या डिसिप्लिन मेंटेन करने की बात कर रहे हैं,
ये सबके बेनिफिट के लिए बने हैं, सो दैट इसमें सबको बेनिफिट हो, किसी का भी लॉस ना हो। इन प्रिंसिपल्स को अगर हम फॉलो करते हैं फॉर्म में, तो दीज आर वेरी वेरी इफेक्टिव। देन इज द मैनेजमेंट ट्रेनिंग, एजुकेशन एंड रिसर्च। इसमें क्या आएगा? मैनेजमेंट प्रिंसिपल स्ट्रेस ऑन साइंटिफिक जजमेंट्स एंड लॉजिकल थिंकिंग। ये जितने भी प्रिंसिपल्स हैं, दे एक्ट एज अ बेस ऑफ डूइंग रिसर्च एंड डेवलपमेंट इन मैनेजमेंट स्टडीज। एज दीज प्रिंसिपल्स प्रोवाइड ऑर्गेनाइज बॉडी ऑफ नॉलेज। ये आपको क्या देते हैं? इन प्रिंसिपल्स की वजह से आप वर्कर्स को ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं, आप वर्कर्स को एजुकेशन देते हैं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैनेजमेंट प्रोवाइड्स ट्रेनिंग एंड एजुकेशन विच इज वेरी वेरी क्रूशियल फॉर एनी बिजनेस। ट्रेनिंग भी देते हैं, एजुकेशन भी देते हैं। इन प्रिंसिपल्स की हेल्प से ट्रेनिंग भी प्रोवाइड होती है वर्कर्स को एंड एजुकेशन भी प्रोवाइड होती है। एंड वन मोर इज, जो मैंने आपको बताया कि मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स हेल्प इन फुलफिलिंग सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी आज के एरा का बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को हम इग्नोर नहीं कर सकते, क्योंकि सोसाइटी हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बिजनेस का ही पार्ट है। बिकॉज सोसाइटी से ही लोग आ रहे हैं जो हमारी हेल्प कर रहे हैं, हमारे काम में अपना कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं। सोसाइटी की हेल्थ, सोसाइटी की प्रॉपर कंट्रीब्यूशन मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मैनेजमेंट शुड हैव टू थिंक ओवर अबाउट इट कि उन्हें किसी भी टाइप से कोई भी लॉस नहीं होना चाहिए। तो ये सभी पॉइंट्स बच्चों इंपॉर्टेंस ऑफ प्रिंसिपल्स में आएंगे। यहाँ पर मैंने आपको सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कवर अप करे हैं कि इट प्रोवाइड्स मैनेजर विद यूजफुल इंसाइट इनटू रियलिटी। ये एक रेडीमेड सॉल्यूशन प्रोवाइड करते हैं, रिसोर्सेज को ऑप्टिमली यूटिलाइज करने के लिए बताते हैं, एंड इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन का पॉइंट भी इसमें कवर अप होता है। दे प्रोवाइड ट्रेनिंग्स, दे हेल्प इन फुलफिलिंग सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज। तो ये सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ पर कवर अप हो रहे हैं। तो यहाँ पर ये टॉपिक कंप्लीट हो रहा है, इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स। तो होप सो बच्चों आप सबको ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा, कोई डाउट नहीं होगा। स्टिल यू आर हैविंग एनी डाउट, प्लीज आस्क इन कमेंट सेक्शन। थैंक यू।